छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से काले हिरण की वापसी हो गई है। आपको बता दें, वानवापारा वन्यजीव अभयारण्य में करीब 50 साल बाद आपको जानकारी दे दें, यहां पर काला हिरण देखा गया। सरकार की पुनर्वास योजना आज सफल साबित हो रही है। रिपोर्ट देखिए। काले हिरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की योजना सफल साबित हो रही है। वानवापारा वन्यजीव अभयारण्य में 50 साल बाद काले हिरण वापस लौट आए हैं, जो यहां से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ वन विभाग ने काले हिरणों के पुनर्वास के लिए 5 वर्षीय विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत दिल्ली से 50 और बिलासपुर से 27 काले हिरणों को लाकर वानवापारा में बसाया गया था। अब इनकी संख्या बढ़कर 190 हो गई है। शुरू में हमारे को कुछ चैलेंजेस पता चले, क्योंकि ये जो है बहुत हार्ड ग्राउंड के एनिमल थे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए और गुजरात से जुड़े हुए इलाकों में ये रहते हैं। बट पुराने समय में देखे जाए तो हमारे पूरे बलौदा बाजार जो क्षेत्र है वो भी करीब करीब वैसा ही था। उसमें भी मतलब काले हिरणों का हमको रिपोर्टिंग मतलब पुराने डॉक्यूमेंट्स में प्राप्त होता है। तो इसी के ही चलते हम लोगों ने भी ये प्रोसेस जो था स्टार्ट किया था। काले हिरण ज्यादातर भारत और नेपाल के खुले घास के मैदानों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित वानवापारा अभयारण्य में भी ये प्रजाति कभी आम थी, लेकिन 1970 के दशक में शिकार, मानव अतिक्रमण, पर्यावरण में बदलाव के कारण इनकी प्रजाति यहाँ से विलुप्त हो गई। वानवापारा अभयारण्य है, यहाँ पर अगर पहले हिरण थे, काले हिरण की बात करें तो ये इनके विलुप्त होने का क्या कारण रहा और अब किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है? बेसिकली काले हिरणों के जो विलुप्तीकरण का जो मेन कारण था, जो कृषि के लिए जो भूमि का जो परिवर्तन होता है कि हम मिट्टी को बदल के सॉफ्ट मिट्टी कर देते हैं या काली मिट्टी कर देते हैं। दूसरा, जो वन क्षेत्रों में इंक्रोचमेंट, क्योंकि ये ग्रुप में रहने वाले एनिमल हैं, तो सबसे ज्यादा मेन जो है उनके कारण ही इनको मतलब दिक्कत हो रही थी। इनके कारण इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अच्छे पोषण, निगरानी और आवास प्रबंधन के कारण एक बार फिर काले हिरण वानवापारा में नजर आ रहे हैं। वानवापारा में मिली इस सफलता से उत्साहित वन विभाग अब इसी मॉडल को अन्य अभयारण्यों में लागू करने की तैयारी कर रहा है। एनडीटीवी के लिए दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, कल से शुरू होगा तानसेन महोत्सव 2025। हर साल की तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है महोत्सव। पर्यटकों का जमावड़ा यहां पर लगेगा और लगना शुरू भी हो चुका है। कई बॉलीवुड सिंगर अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आपको बता दें, सिंगर जसविंदर नरोला भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी बड़ी तैयारियां की गई हैं तानसेन महोत्सव की। तो महोत्सव में देश और दुनिया से भी लोग आते हैं इसे देखने के लिए। तो हर धर्म के लोग मनाते हैं ये महोत्सव। कल से शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो न केवल देश से बल्कि दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं तानसेन महोत्सव में शामिल होने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि तानसेन महोत्सव 2025 शुरू होने वाला है और हर साल की तरह इस महोत्सव को लेकर लोगों में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। और आज हम हैं तानसेन के मकबरे पे और आज हमारे साथ में यहाँ के महंत मैं आपको कहूँ, है ना, ये हमको आज बताएंगे कि इस बार तानसेन महोत्सव की कैसी क्या तैयारी हो रही है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सैयद सबला हसन है। मैं यहाँ का सज्जादा नसीन हूँ, मोहम्मद गौस साहब की दरगाह का जी। और तो ये सारा कल्चर की देख रेख सब मेरे ऊपर है। और तानसेन समारोह आज से नहीं है, 100 साल पुराना है। 100 साल से लगातार चलता चला आ रहा है और अब ये 101वां है और बड़ी धूमधाम से होता है, जिसमें बाहर के तमाम कलाकार आते हैं। और पहले 3 दिन का प्रोग्राम होता था तानसेन समारोह, अब उसको बढ़ा के 5 दिन का कर दिया गया। इस बार कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? जैसे कि आज एक बॉलीवुड सिंगर आ रही हैं जी, नरूला, है ना? नहीं, वो देखिए, वो अवार्ड मिलता है, तानसेन अवार्ड। तो आज तानसेन अवार्ड मिलेगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होंगे। फिर प्रोग्राम जैसे कल से शुरू है, मेन प्रोग्राम कल से शुरू है। कल सवेरे पहले शहनाई वादन का प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद हरी कथा होगी, फिर उसके बाद चादर पोशी होगी, कव्वाली होंगी, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे फिर सभा होगी।
तो क्योंकि ग्वालियर की और पूरे हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि सब भाईचारे से मोहब्बत के साथ रहें और मोहब्बत के साथ हर त्योहारों में, हर चीज़ों में शरीकत होके और मोहब्बत के साथ सबके साथ मिलकर उस त्योहारों को मनाएं। जैसे मोहम्मद गाज साहब का उर्स होता है, वहाँ भी सब हिंदू मुसलमान मिलकर सरकार का उर्स मतलब कुल मिला के ये कि सभी धर्मों के लोग मतलब एकजुटता दिखाई दे रही है। जी जी, यहाँ शुरू से है, आज से नहीं है। ग्वालियर शहर में ये सारी परंपराएं शुरू से हैं, आज से नहीं है। एक आपकी ये मान लीजिए आप, सरकार का जो मर्तबा है वो पूरे वर्ल्ड में है मोहम्मद गौस साहब का, या नहीं है ग्वालियर में, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में। आपके मुरीद, आप अगर मुरीदों की तादाद लेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर आपके कम से कम आप मान लीजिए 2-4 करोड़ मुरीद हैं सरकार के। बहुत बड़ा सिलसिला है, सत्तारीय सिलसिला, जैसे चिश्तीय सिलसिला है, कादरीय सिलसिला है, ऐसे सरकार का सत्तारीय सिलसिला है। तानसेन साहब भी आपके 5वें खलीफा हैं सत्तारीय सिलसिले से। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धार से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने तस्कर समेत लाखों का गांजा यहां से जब्त कर लिया है। साथ ही बाइक भी जब्त की है। गांजे की कीमत की बात की जाए तो 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, पुलिस को मुखबिर की ओर से यहां पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और तस्कर समेत गांजा को जब्त कर लिया। पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच में पुलिस अभी भी जुटी हुई है।